तो यूनि डायमेंशन यानी मात्रक और बीमा का हिंदी माध्यम में आज दूसरा वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। मैं फिजिक्स का सर A.K. रॉय। ये दूसरा यूनि डायमेंशन का वीडियो आप सभी बच्चों को के लिए ये सुनहरा अवसर है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो हम बता दिए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी क्या है, भौतिक राशि क्या है और कुछ बेसिक यूनिट के बारे में हम चर्चा किए थे। उसके बाद मानक मात्रक के लिए शर्त क्या है, 6 शर्त बताए थे। अब उससे आगे हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे भौतिक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में हम बांटते हैं, 2 भाग में विभाजित करते हैं। पहला मूलभूत राशि, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। सेकंड व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मूलभूत राशि क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, इसको परिभाषित करेंगे। तो ऐसी राशि जिसे बिना किसी दूसरे राशि के सहायता के स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं, यानी उसे हम व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता न पड़े, उसे हम मूलभूत राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसको हम स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की सहायता न लेना पड़े, उसे हम मूलभूत राशि कहते हैं। मूलभूत राशि को हम आधार राशि के नाम से भी जानते हैं। इसकी संख्या 7 है। क्योंकि जो बेसिक होता है, मूलभूत होता है, उसकी संख्या कम होती है। पूरी फिजिक्स में 7 मूलभूत राशि है। 7 को छोड़ करके जो भी राशि है वह व्युत्पन्न राशि होती है। जैसे कि हमको बिल्डिंग तैयार करना है तो बिल्डिंग का फाउंडेशन तो कम ही होता है ना। छोटा सा फाउंडेशन पर हम लोग 7 तला 8 तला बड़ा बड़ा बहुमंजिला मकान तैयार करते हैं। तो इसलिए इसकी संख्या 7 है। अब 7 कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 मूलभूत राशि है, उसको हम लोग पहले जानेंगे। पहला द्रव्यमान। यहाँ राशि है, यहाँ मात्रक है। मात्रक का मतलब एसआई मात्रक है। उसके बाद यहाँ संकेत है। संकेत का मतलब उस राशि का संकेत है, यूनिट का नहीं, उस राशि का संकेत है। तो पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का संकेत m, ये संकेत जो है द्रव्यमान का है, इसी का प्रयोग बीमा लिखने में हम लोग करते हैं। उसके बाद लंबाई, लंबाई का मीटर, संकेत L, समय, समय का सेकंड, संकेत T, ये समय का T है। उसके बाद ताप, ताप का केल्विन, K होता है, संकेत इसका K होता है। उसके बाद विद्युत धारा, एम्पियर, A होता है। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, CD, पदार्थ की मात्रा, मोल,
संकेत MOL या N होता है। तो 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारा मूलभूत राशि हो गया। पहला द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम M हो गया। दूसरा लंबाई, लंबाई का मीटर L हो गया। तीसरा समय सेकंड T हो गया, तीसरा समय सेकंड T हो गया। चौथा ताप केल्विन K हो गया। पांचवा विद्युत धारा एम्पियर, ये संकेत हो गया। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD हो गया। पदार्थ की मात्रा मोल MOL या N हो गया। तो ये 7 फंडामेंटल है, 7 मूलभूत है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसका 2 असिस्टेंट होता है, 2 सहायक होता है, जिसे हम पूरक राशि कहते हैं। इंग्लिश में इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। जो पूरक होता है उसकी संख्या कम होती है। पूरक राशि 2 है, एक समतल कोण प्लेन एंगल, दूसरा ठोस कोण सॉलिड एंगल। तो पूरक राशि क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। पूरक राशि, पूरक राशि इंग्लिश में इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसकी संख्या 2 है। पहला समतल कोण, दूसरा ठोस कोण प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। समतल कोण, तो समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है? बोलिए, समतल कोण का SI मात्रक बोलो। रेडियन। क्या होता है? रेडियन। संकेत RAD। समतल कोण का, समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। इसका संकेत RAD होता है। ठोस कोण का SI मात्रक अस्टेरेडियन, संकेत SR होता है। ठीक है। समतल कोण और ठोस कोण 2 पूरक राशि होता है। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन, संकेत RAD। ये जो संकेत है ये किसका है? मात्रक का है। संकेत किसका है? मात्रक का है। ठीक ना। ठोस कोण का अस्टेरेडियन SR होता है। अब देखिए, किसी बिंदु के चारों तरफ कुल समतल कोण का मान कितना होता है? किसी बिंदु के चारों तरफ कुल समतल कोण का मान आप ले जाते हैं, रख देते हो बाबू, उसको याद करो। ये जानता होगा कि बिंदु के चारों तरफ कुल समतल कोण का मान 360 डिग्री। हाँ, 360 डिग्री होता है, उसको याद रखो, है ना। कैसे होता है उसको हम देखेंगे। ठीक ना। ध्यान से पढ़ो, जो पढ़ना है उसको याद करना है, रखने के लिए नहीं। फिजिक्स को याद कर रख सीखा जाता है, रटा नहीं जाता है। समतल कोण, समतल कोण प्लेन एंगल। देखिए, कोई वृत्त है, R त्रिज्या है, डेल्टा L इसका छोटा सा भाग है। ये डेल्टा थीटा त्रिभुज जैसा है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। ये बड़ा डेल्टा है। किसी भी चीज में
छोटा परिवर्तन को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। डेल्टा थीटा छोटा कोण है ना, डेल्टा एल छोटा लेंथ। तो मान लेते हैं, ठीक ना, मान लेते हैं, माना कि ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या है, ए बी बराबर डेल्टा एल के द्वारा ओ पर बनाया गया कोण डेल्टा थीटा है, ठीक ना। तो देखिए देयरफॉर डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एल बाई आर, इसलिए कुल समतल कोण, कुल समतल कोण बराबर सिग्मा, कुल के लिए सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा है, किसका संकेत है, सिग्मा का। कुल जहां लेते हैं संपूर्णता का बोध होता है, वहां सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा डेल्टा एल बाई आर, सिग्मा डेल्टा एल माने कुल लंबाई, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वेरी गुड, 2 पाई आर बाई आर कट जाएगा तो 2 पाई, पाई रेडियन 180 डिग्री, 2 पाई हो, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री। तो इस तरह से किसी बिंदु के चारों तरफ कुल समतल कोण का मान 360 डिग्री हुआ। इसमें क्या किया भाई, हम मान लेते हैं ओ जो है वृत्त का केंद्र है, आर इसकी त्रिज्या है, और ए बी इक्वल टू डेल्टा एल इसका छोटा सा भाग है, जो इसके केंद्र पर डेल्टा थीटा को परिभाषित किया गया है डेल्टा एल बाई आर। कुल समतल कोण सिग्मा ले लेते हैं, है ना, सिग्मा डेल्टा एल बाई आर। तो सिग्मा डेल्टा यानी परिधि इसका, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बाई आर कट गया, 2 पाई, पाई रेडियन 180 डिग्री तो 2 पाई, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा समतल कोण हो गया। अब हम देखेंगे ठोस कोण। ठोस कोण क्या है, आए? हाँ हाँ, आधा घंटा का ना, अभी टाइम है ना पूरा। ठोस कोण, आज बीमा बीमा भी शुरू। ठोस कोण देखिए, ठोस कोण क्या है, देखिए ठोस गोला के सतह के द्वारा ऑब्जर्वर के, अवलोकनकर्ता के आंख पर जो कोण बनता है उसी कोण को हम ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण क्या है भाई, ठोस गोला के क्षेत्रफल के द्वारा, सतह के द्वारा अवलोकनकर्ता के अभय उसी कोण को हम ठोस कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई स्फेयर देख रहे हैं, गोला देख रहे हैं, ठोस गोला देख रहे हैं, तो जो गोला देख रहे हैं उस गोला का क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा एस है। ये डेल्टा एस वो जो है ऑब्जर्वर का, अवलोकनकर्ता का स्थिति है, इस पर कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा ओमेगा कोण बना रहा है। आर जो है लंबवत दूरी है परपेंडिकुलर का, अवलोकनकर्ता का और गोला के बीच की दूरी आर है। तो इसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए, माना कि डेल्टा एस ठोस गोला का
छोटा भाग का क्षेत्रफल है, छोटा भाग का क्षेत्रफल है। ओ अवलोकनकर्ता का की स्थिति है, आर अवलोकन करता और गोला के बीच की लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। डेल्टा ओमेगा छोटा कोण है। तो डेल्टा ओमेगा बराबर, ठीक ना, डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। इसलिए कुल के लिए सिग्मा का प्रयोग, कुल ठोस कोण बराबर सिग्मा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है गोला का? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई। अब देखिए इस 12th में है वो गॉस का प्रमेय हम पढ़ेंगे, उसमें उसको प्रमाणित करने के लिए ठोस कोण का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी जगह इसका कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग जान लिए। फिर से मान लेते हैं कि डेल्टा एस क्या है भाई? ठोस गोला का छोटा भाग का क्षेत्रफल है। ओ क्या है? अवलोकनकर्ता की स्थिति है। आर अवलोकनकर्ता और ठोस गोला के बीच की लंबवत दूरी है। डेल्टा ओमेगा छोटा ठोस कोण, डेल्टा ओमेगा छोटा सा कोण बराबर डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। इसलिए कुल ठोस कोण सिग्मा का प्रयोग करते हैं। जहाँ कुल लिया जाता है, सिग्मा संपूर्णता का बोध कराता है। सिग्मा डेल्टा ओमेगा सिग्मा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई हो गया। ठीक है, तो ये हमने पूरे फंडामेंटल राशि के बारे में, पूरे बेसिक मूलभूत राशि के बारे में हम लोगों ने जाना। मूलभूत राशि 7 होता है। 7 कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 2 इसका पूरक राशि है, एक समतल कोण, दूसरा ठोस। अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि क्या है। व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज? व्युत्पन्न राशि कहता है ऐसी राशि जो मूलभूत राशि से बनता है, यानी जिसके माता पिता मूलभूत राशि, वहीं उसके पेरेंट्स हो गए मूल व्युत्पन्न राशि। इंग्लिश में इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये क्या होता है? देखिए, ऐसी राशि जो मूलभूत राशि से बनता है, मूलभूत राशि बनता है। ऐसी राशि जब मूलभूत राशि से बनता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। सात को छोड़ करके जितना राशि है सबका सब व्युत्पन्न है। चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, आदि बहुत सारा है। कितना लिखवाएंगे? आदि। देखिए
7 को छोड़ करके पूरे भौतिकी में, पूरे फिजिक्स में 7 राशियों को छोड़ करके जितना बच जाता है वो सभी की सभी राशियां क्या है? व्युत्पन्न। जो मूलभूत से उत्पन्न हो उसे व्युत्पन्न कहते हैं, ठीक ना। अब हम दिखा सकते हैं कि कैसे, कोई भी आप बोल सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कैसे वो मूलभूत राशि से उत्पन्न होता है। जैसे चाल, उदाहरण के तौर पर चाल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब आपसे कोई कहे कि दूरी मूलभूत राशि में से क्या है? लंबाई है कि द्रव्यमान है कि समय है? दूरी क्या है? लंबाई है। वेरी गुड, दूरी लंबाई हो गया, लंबाई बटा में समय। आप देखिए लंबाई भी व्युत्पन्न, लंबाई भी मूलभूत है, समय भी मूलभूत है। तो जो मूलभूत से बनता है उसे क्या कहते हैं? कि ये चाल का जो माता पिता है लंबाई समय, कोई माता कोई पिता हो जाए, है ना। इसी तरह से देखो वेग, वेग क्या होता है भाई? विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी है, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई बटा समय। ये भी हो गया। अब त्वरण देखिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में से वेग घटेगा तो क्या बचेगा? बोलो, आम में से आम घटेगा तो क्या बचेगा? आम ही बचेगा। तो वेग में से वेग घटेगा तो वेग ना बचेगा, है। तो वेग बटा में समय, लंबाई बटा समय। देखिए तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बटा समय का स्क्वायर। तो समय का भले स्क्वायर है लेकिन ये मूलभूत से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ओके, है 5 मिनट, ठीक है। बीमा इसको शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, तो इसके बाद हम बीमा की चर्चा करेंगे। बीमा पढ़ना है ना, यहीं तक न पढ़े हैं। अब बीमा क्या होता है देखो, डायमेंशन, उसको इंग्लिश में हम लोग डायमेंशन कहते हैं। बीमा क्या होता है उसका आज डेफिनेशन जान। बीमा को इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं, इंग्लिश में डायमेंशन। देखिए बीमा कहता है कि किसी भी भौतिक राशि, ठीक ना, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशि के जिन घातों का प्रयोग किया जाता है, व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशि के जिन घातों का प्रयोग किया जाता है, जिन पावर का प्रयोग किया जाता है, उसे हम बीमा कहते हैं। इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशि के जिन घातों का प्रयोग किया जाता है उसे उसका बीमा कहते हैं, बीमा कहते, ठीक ना, डायमेंशन कहते हैं। किसी भी के लिए जिन घातों का प्रयोग किया जाता है उसे उसका बीमा कहते हैं, ठीक ना। किसी भी राशि को
व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशि के जिन घातों का प्रयोग किया जाता है उसे उसका बीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो चाल का बीमा, तो चाल का सूत्र बीमा में क्या है, बीमा में आप सूत्र जानो, फॉर्मूला जानो, उसका बीमा लिखो। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी 7 मूलभूत में लंबाई हो जाएगा, लंबाई बटा में समय। लंबाई का संकेत, अब यहां संकेत का प्रयोग करेंगे, लंबाई के लिए L, समय के लिए T, तो L/T, LT - 1 पावर के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन न्यूनतम दूरी माने लंबाई बटा में समय। तो लंबाई का L, समय का T, LT - 1 हो गया। त्वरण में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में परिवर्तन तो वेगे होगा, तो वेग का LT - 1, टाइम का T, L। लिख लिया, लिख लो, ओवर ना, ठीक है।